नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जिस तरीके से एनडीए एकजुट होने को लेकर अपनी कवायद शुरू कर चुका है, जहां एक तरफ पशुपति पारस और चिराग पासवान को भाजपा साधने में लगी है, एक साथ बिठाने में लगी है, वहीं बिहार में ऐसे और दल हैं जो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। इन दलों को लेकर भाजपा लगभग साल भर से ऑपरेशन लोटस में लगी हुई है। बिहार में सर्टेन जातीय समीकरण को अपने पाले में करके भाजपा को लगता है कि वो संपूर्ण हिंदू पोलराइजेशन कर पाएगी। अगर ऐसा होता है तो बिहार में जो महागठबंधन एक बड़ी तैयारी में लगा हुआ है कि जातीय गोलबंदी करके वो भाजपा को रोक पाएगा। 40 बिहार की सीटें ऐसे में बड़े महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों ये बात समझते हैं कि बिहार की 40 सीटों पर जीतना कितना जरूरी है। शायद इसलिए विपक्षी गोलबंदी भी बिहार से ही शुरू हो रही है और एनडीए भी अपने आप को बिहार में अब मजबूत करने के कवायद में लग गया है। अब 18 तारीख को एक बैठक होनी थी। इस बैठक को लेकर जहां तक जानकारी मिली, बिहार के लगभग सभी उन दलों को बुलाया गया था जो महागठबंधन का हिस्सा फिलहाल नहीं है। मुकेश सहनी से लेकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी को न्योता इनफॉर्मली मिल चुका था। लेकिन आपने देखा किस तरीके से पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी सभी को दी गई। जेपी नड्डा द्वारा एक पत्र भेजे जाने के बाद वो पत्र वायरल हुआ। पहले चिराग पासवान, फिर एक तरह से पशुपति पारस ने भी वो पत्र जारी किया, फिर हमने जीतन राम मांझी के नाम का पत्र देखा। धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि कहीं ना कहीं जो बिहार में एनडीए का कुनबा है उसे भाजपा अब बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में 30 से ज़्यादा दलों को भाजपा अपने साथ करने की कवायद कर रही है। साथ ही साथ विपक्ष के लोग भी उसी वक्त 18 तारीख को ही एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें बेंगलोर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आगे की रणनीतियों पर काम करने की शुरुआत की जाएगी। अब एक तरफ जहां भाजपा अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी हुई है, वहीं विपक्ष भी अपने कुनबे को और समावेशी बना रहा है। ऐसे में चुनौती सीधे तौर पर 2024 की है और इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो कुनबा कमज़ोर पड़ेगा निश्चित तौर पर वो धराशायी होगा। भाजपा के खिलाफ जहां एंटी इनकम्बेंसी है, वहीं विपक्ष के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो दल उनके साथ हैं उन्हें रोके कैसे रखें, और जो दल उनके साथ नहीं आ रहे हैं उन्हें कैसे वापस जुड़ा जा सके। विपक्ष के कुनबे पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो कई दलों को जानबूझकर छोड़कर चल रही है। ऐसे में बिहार एनडीए और देश में एनडीए के स्वरूप को बना पाना भाजपा के लिए थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना कि लगता है। सबसे बड़ी बात है कि लोजपा बिहार में 2 पार्टियां हैं, एक आरएलजेपी, दूसरा एलजेपीआर। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जिस तरीके से परिस्थितियां फंसी हुई हैं, ये संभव नहीं लग रहा है कि जल्दी इसमें कोई रास्ता निकल पाएगा। अब तो खबर ये भी आ रही है कि पशुपति पारस जिस तरीके से नाराज़ हुए हैं भाजपा नेताओं से, खासतौर पर नित्यानंद राय से, शायद वो इस मीटिंग में जाए भी ना। जो भी होगा वो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन भाजपा के लिए केवल समस्या लोजपा ही नहीं है, बल्कि खबर लगातार ये आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को भी कोई खास न्योता नहीं दिया गया है। इनफॉर्मली उपेंद्र कुशवाहा को जरूर बता दिया गया है। दिल्ली वो उस वक्त मौजूद भी रहेंगे। भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात पहले भी हुई है। जेपी नड्डा, अमित शाह, इन सब से उनकी मुलाकात हो चुकी है। पार्टी बनाने के बाद भी लगातार उपेंद्र कुशवाहा इन नेताओं के टच में थे। खबर तो ये भी कंफर्म आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोकसभा सीटों को लेकर रजामंदी भी बन गई है, यानी उपेंद्र कुशवाहा 2024 की तैयारियों में अपने पार्टी स्तर से लग गए हैं। लेकिन ऐसे में उन्हें न्योता नहीं मिलना, या जो न्योता जिस तरीके से सभी की चिट्ठियाँ वायरल हो रही हैं इंटरनेट पर, चाहे मांझी जी की हो, पशुपति पारस की हो, चिराग की हो, उसी तरीके से क्या उपेंद्र कुशवाहा को पत्र के माध्यम से लेटर नहीं दिया गया है? तो देखिए, इसका मुख्य कारण क्या है। दरअसल सबसे मुख्य कारण ये है कि बिहार में इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के पास एक नई पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का रिप्रेजेंटेशन किसी भी सदन में नहीं है। अगर यही बात आप दूसरे दलों की देखते हैं तो मांझी जी, उनके पार्टी के लोग सदन के मेंबर हैं, वही चिराग पासवान खुद सांसद हैं, पशुपति पारस की पार्टी में भी कई सांसद हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को उस तरीके से न्योता नहीं दिया गया है, क्योंकि ये मॉनसून सत्र से पहले एक एजेंडे के तहत बैठक हो रही है। एनडीए आने वाले वक्त में भाजपा जो
हाउस में बिल लाने वाली है, उन बिल पर अपने पक्ष में मंतव्य जुटाने के लिए इस बैठक को आयोजित कर रही है। इसी बहाने वो बिहार एनडीए के नेताओं को भी और दलों को भी साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि सारे दल भाजपा के गठबंधन का हिस्सा बन ही जाए। भाजपा के दूर से सपोर्ट करने वाले या बाहर सपोर्ट करने वाले दलों का भी इस मीटिंग में जुटान होगा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को जिस कैपेसिटी में चिराग और पशुपति पास को बुलाया जा रहा है या जीतन राम मांझी को बुलाया जा रहा है, उस कैपेसिटी में नहीं बुलाया जा सकता है। जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में ये भी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा इसलिए नहीं बुला रही है क्योंकि नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार को छोड़कर भाजपा अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है। नीतीश आते भी हैं तो वो भाजपा के लिए प्लान बी हो सकता है। फिलहाल भाजपा नीतीश कुमार से लड़कर बिहार के लोगों के जहन में जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार को लेकर डेवलप हुई है उसे भुनाने में लगी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार की वापसी का एनडीए में लगभग रास्ता फिलहाल बंद नजर आता है। जहाँ तक बात है उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को जिस वक्त वो बाहर होते हैं नीतीश कुमार की पार्टी से, उसी वक्त अपने बैठक में जेपी नड्डा बुलाते हैं, उनसे अमित शाह मुलाकात करते हैं। उनकी पार्टी को बनाने और उसमें भी बताया जाता है कि भाजपा का बाहर से बहुत बड़ा एक रोल रहा है। इसके पीछे रणनीति ये बताई जाती है कि जो लौकुश समीकरण है नीतीश कुमार के पास, उस समीकरण को ध्वस्त करके भाजपा नीतीश कुमार को बिहार में अप्रासंगिक करना चाहती है। और इसके लिए जहाँ एक तरफ सम्राट चौधरी बहुत ज़रूरी हैं, आरसीपी ज़रूरी हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी निहायत ही ज़रूरी है। उपेंद्र कुशवाहा वो व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार को सीधे तौर पर उनकी भाषा में उनके ही समाज से आने वाले नेता के तौर पर जवाब दे सकते हैं। और भाजपा इस बात को हल्के में नहीं ले सकती है। भाजपा चाहती है कि इन रणनीतियों पर काम करके उपेंद्र कुशवाहा का उपयोग किया जाए। और ख़ास तौर पे जो बिहार में एक नैरेटिव है, एक तरफ जहां नीतीश के वोट बैंक में सीधे सेंधमारी उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से वो करेगी, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भी वो उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से और उस समीकरण के माध्यम से घेरने की कोशिश करेगी। दरअसल बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने यादव वर्सेस जो कुशवाहा और लव समाज का एक नैरेटिव सेट कर दिया है। इस नैरेटिव पर भाजपा काम करने लगी है। ऐसे में तेजस्वी यादव के खिलाफ भी रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा हो जाते हैं। तो ये बात तो लगभग तय है कि उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर भाजपा चलने वाली नहीं है। आज भी जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है और फिर ये खबर आई है भाजपा खेमे से कि भाजपा के कई शीर्ष नेताओं की बातचीत सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा से फ़ोन पर हुई है और उपेंद्र कुशवाहा आज ही दिल्ली रवाना हो गए। इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले वक्त में भले ही उपेंद्र कुशवाहा अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हो, लेकिन एनडीए और भाजपा के नेताओं की नज़र उन पर पूरी तरीके से बनी हुई है। वहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा के बयान की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता पर हमला किया है, नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को और यहाँ तक कि कांग्रेस को लपेटने की कोशिश की है और ये कह दिया है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, ये साबित करता है कि वो एनडीए का हिस्सा आज नहीं तो कल होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कुछ समीकरण हैं जिन पर चर्चा चल रही है। बकौल हमारे चैनल के वरिष्ठ पत्रकार बाबा की बात करें तो उनका कहना है कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा ने टेबल टॉक कर लिया है। सीटों का अरेंजमेंट 2024 के चुनाव के लिए हो चुका है। अब उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते हैं कि चूंकि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है तो उनके साथ भाजपा फेयर एंड स्क्वायर 2025 के सीटों का भी समझौता एक साथ ही कर ले, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसमें दोनों चुनाव कभी भी एक साथ हो सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।